जो फोर्थ है वो आपका है संश्लेषित रेजिन विधि, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन मेथड इसको कहते हैं। ये जो फोर्थ मेथड है वो अभी जो पढ़े थे जियोलाइट वगैरह, ठीक है, जियोलाइट से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ज़्यादा ये एफिशिएंट होता है। इसमें क्या करते हैं, धनायन विनिमयक रेजिन क्या होते हैं, SO3H जो ग्रुप है, SO3H ग्रुप सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिल ग्रुप युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं तथा ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब क्या करते हैं, RSO3H को NaCl से रिएक्शन करा देते हैं। तो जब NaCl से रिएक्शन कराते हैं तो देख लीजिए क्या बनता है, RNA, ठीक है, और प्लस मेटल आयन, ये मेटल आयन है। तो क्या बनता है, R2M बनता है और सोडियम आयन को यह सेपरेट कर देता है। अब फिर क्या करते हैं, रेजिन को हम रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है, रीजनरेट भी हम कर सकते हैं। RH प्लस मेटल आयन, ठीक है, RH आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एल्केन ही बन रहा है, एल्केन फिर क्या करता है, ये मेटल आयन से रिएक्शन करता है और RM2 बनता है और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। और फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है और एक तरह से फिर से हम हाइड्रोक्साइड आयन भी जनरेट करते हैं, फिर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर से H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे H प्लस आयन प्लस OH निगेटिव आयन, ठीक है, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वाटर के हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, उन सारे मेथड्स में से कम एटलीस्ट 2 मेथड तो आपको तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। इतना मेथड दिया हुआ है, उसमें से कम 2 मेथड आप तैयार कर लीजिए, परमानेंट हार्डनेस के लिए भी, ठीक है, और टेम्पररी हार्डनेस के लिए तो सबसे आसान वही है कि आप उसको हीट कर दीजिए, ठीक है। हीट करने से बॉयल कर दीजिए, बॉयल करने से क्या होगा, उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा और प्रेसिपिटेट को छान करके उसके हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तब तक यहाँ तक आप देख लीजिए और मेरे लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, ठीक है। बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और मुझे आशा है कि जो हमारे शिष्य जो हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज के, वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। आप भी इसमें थोड़ा सहयोग करिए और ठीक है, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाटर की एक बेहतर क्वालिटी होती है। वाटर जो होता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, खौलता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत आपका क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, चाहे कोई भी एक कंपाउंड है, उसका क्या होता है, एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब चाहे वो मेरी मेहनत हो या आप लोगों का मेहनत हो, जब तक वो 100% नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। क्लास 11th में फिर से आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। NCERT सिलेबस हमारा है, ये दोनों बच्चों के लिए है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। कतई ये बात दिमाग में मत रखिएगा कि PDF हमने हिंदी में सेलेक्ट किया है तो यह केवल हिंदी मीडियम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग
यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक। और यहाँ पे चाहे वो इंग्लिश मीडियम का लड़का हो या हिंदी मीडियम का लड़का हो, ठीक है, हर एक बच्चा जो है वो हिंदी को जानता है। ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमने पीडीएफ हिंदी में सेलेक्ट किया है, ठीक है। बाकी जो लेक्चर वगैरह है वो चाहे वो आप एनसीईआरटी पूरे भारत में लगती है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। तो ये मैटर नहीं है। और अगर हिंदी हम पढ़ लें केवल तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा ठीक है। तो ये हमारी अपनी भाषा है खुद की। हाँ, जो रिएक्शन वगैरह है उसको आप देखेंगे, जो चीज़ें हैं, सारा जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ क्या है, कॉमन है। तो देखिए टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है बनाने की विधियां, ठीक है, कैसे आप बना सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें जो पहला है, ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए, इसको क्या करते हैं, बेरियम, ठीक है, परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और दाब क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। बेरियम परऑक्साइड को अम्लीकृत करके, ठीक है, जल की अधिक मात्रा को कम दाब पर वाष्पीकृत करके हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। तो एक्वस मीडियम में होगा, H2SO4 क्या होगा, एक्वस मीडियम होगा, जलीय माध्यम में होगा। बेरियम परऑक्साइड से इसको रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। दूसरा जो मेथड दिया हुआ है, सेकेंड जो मेथड है, उच्च धारा घनत्व पर अम्लीकृत सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण से, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बाद क्या किया है, हाइड्रोलिसिस करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ये यहाँ पे SO3H है, ठीक है, इधर भी क्या है, SO3H है, ठीक है, और बॉन्ड आपस में क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे क्या बना है, परऑक्साइड सल्फेट बना है, ठीक है। परऑक्साइड सल्फेट को क्या किए हैं, जल अपघटन करा दिए हैं, ठीक है। यानी वाटर उसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2 मोल H2SO4 ही आपका बनेगा। यहाँ HSO4 निगेटिव बना रहा है ना, ये बाई सल्फेट आयन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन और प्लस बाई सल्फेट आयन, तो क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा 2 मोल, और इस तरह से H2O2 बन जाएगा, ठीक है। अगला जो मेथड है, थर्ड जो मेथड है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्मेशन का, उसको हम कैसे बनाते हैं, 2-एल्किल, ठीक है, एंथ्राक्विनॉल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके सेल्फ ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में इसकी सहायता से हम बना सकते हैं। तो क्या कर रहा है इस विधि में, ठीक है, इस विधि से जो प्राप्त हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है, उसका निष्कर्षण हम क्या कैसे कर सकते हैं, वाटर की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कम दाब पर इसका आसवन करा देते हैं, ठीक है। मतलब डिस्टिलेशन मेथड की सहायता से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैसे उसको हम बना सकते हैं। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर ये प्योर फॉर्म में है तो क्या होता है, ये रंगहीन होता है,
ठीक है। और हल्का नीला आप जानते हैं ऑक्सीजन भी होता है, ठीक। उस तरह से तो क्या होता है, रंगहीन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटी रह ही जाती है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये भी हल्का नीला होता है, ब्लूइश कलर का होता है, एक लिक्विड होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ये डाईहाइड्रेट बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, ठीक, हाइड्रेट बनाता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक होता है वो 221 केल्विन होता है। बाजार में उपलब्ध दे रहा है 30% कंसंट्रेशन वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की जो सांद्रता होती है कितनी होती है, 100 वॉल्यूम होती है। तो 100 वॉल्यूम H2O2 इसके कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, 1 ml H2O2, ठीक है, विलयन के पूरा टूटने के लिए, पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है, मतलब 100 ml अगर H2O2 क्या होगी, पूरी तरह से डिकम्पोज होगी, तो 100 ml ऑक्सीजन उसमें से क्या होगी, मुक्त होगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बहुत सारे उपयोग भी हैं, ठीक है। आप मेडिकल फील्ड वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं अगर मान लीजिए कहीं चोट वगैरह लगी है, ठीक है, तो उस घाव को हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से धोया जाता है, ठीक है। कलरलेस एक लिक्विड होता है। साथ ही साथ जो डॉक्टर होते हैं, कभी कभी पहले ऐसा होता था, कानून में अगर किसी के मान लीजिए बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है, ठीक है, गंदगी है, तो उसको इसकी सहायता से साफ किया जाता था। हालांकि अब इस पे रोक लगा है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है।